जब हम हिंदी व्याकरण के वाक्य शुद्धि और अशुद्धि देखेंगे, उसमें हम शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। अतः वीडियो यहाँ तक जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हर परीक्षा में 2 या 3 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं वाक्य शुद्धिकरण के। वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, अशुद्ध वाक्य पहचानिए। राम ने एक किताब खरीदे, ये गलत हो जाएगा। सीता ने खाया। राम ने कहानी सुनी है। मैंने घोड़ा देखा। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। राम ने एक किताब खरीदी हो जाएगा, लेकिन ये खरीदी लिखा हुआ है। प्रश्न 2, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? क्या होगा? मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, सादर में प्रणाम करता हूँ, मैं आदरपूर्ण नमस्कार करता हूँ, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो उसका शुद्ध रूप देखना हमको, क्या हो जाएगा? मैं आदरपूर्ण नमस्कार करता हूँ। ऑप्शन सी ठीक होना चाहिए। ऑप्शन सी डी हो जाएगा। मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। मैं आदर से ही नमस्कार करता हूँ, इस वाक्य का शुद्ध रूप है मैं सादर नमस्कार करता हूँ। सादर का अर्थ है आदर सहित होता है। आपने अभी मेरे साथ चलना है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो आपको अभी मेरे साथ चलना है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। आपको अभी मेरे साथ चलना है, ये शुद्ध रूप हो जाएगा वाक्य का। प्रश्न 4, शुद्ध वाक्य पहचाने। मैं तुमको देखा, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मैंने तुमको देखा। राम ने लिख चुका। मोहन ने रोटी खाई। गोपाल मुझे 2 कलम दिए। तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। मोहन ने रोटी खाई। इसकी डिटेल पढ़ेंगे। मोहन ने रोटी खाई, यह वाक्य शुद्ध है। अन्य वाक्य इस प्रकार हैं। अशुद्ध वाक्य में तुमको देखा, मैंने तुमको देखा हो जाएगा शुद्ध रूप। राम ने लिख चुका, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा राम लिख चुका। गोपाल मुझे 2 कलम दिए, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा गोपाल ने मुझे 2 कलम दिया। ये भी दिया गलत है, दिए होने चाहिए थे। गोपाल ने मुझे 2 कलम दिए। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शुद्ध है? 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो। पंडित जी को दक्षिण दिया गया। आपका दर्शन करने आए थे। वे भली भांति जानते थे कि चुनाव हार जाएंगे। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। दस आदमियों के रुकने का प्रबंध करो। पंडित जी को दक्षिणा दी गई तथा आपके दर्शन करने आए थे। इस प्रकार शुद्ध रूप हो जाएगा उनका वाक्य होगा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पर कल एक छात्र और छात्रा बैठी थी। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। यह हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होना चाहिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य छाड़ना हमको देखना है कि कौन सा है। तो महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। ऑप्शन सी। प्रश्न 6, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पर कल एक छात्र और छात्रा बैठी थी। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होना चाहिए। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होना चाहिए। हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होना चाहिए। शुद्ध वाक्य यहाँ विभक्ति युक्त कर्ता हमारा है, अतः क्रिया का लिंग वचन कर्म लक्ष्य पुल्लिंग एक वचन के अनुसार होगा। शेष के शुद्ध वाक्य इस प्रकार है। उत्तम चरित्र निर्माण हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पर कल एक छात्र और छात्रा बैठे थे। देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा।
प्रश्न 7, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है मैं दर्शन करने आया हूँ, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, वहाँ भीड़ लगी थी। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाए? बी हो जाएगा, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। प्रश्न 8, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, शायद वह अवश्य आएगा, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी ठीक हो जाए, भारत में अनेक जातियों के लोग रहते हैं। मैं अपना कार्य स्वयं कर लेता हूँ, शुद्ध वाक्य इस प्रकार है, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, शायद वह आएगा अथवा वह अवश्य आएगा। प्रश्न 9, इनमें से अशुद्ध वाक्य है कल, आज और कल अवकाश रहेगा, आज मौसम अच्छा है, अब परीक्षा होने वाली है। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा कल, आज और कल अवकाश रहेगा। प्रश्न 10, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया, गलत हो जाए, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। इतने में हल्की सी दवा का एक झोंका आया, प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये मिले। तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा बस। प्रश्न 11, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। निर्देश प्रश्न 12 से 15 के लिए निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त शब्द वाला वाक्य छांटिए। यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। पिताजी गदगद हो गए, बकरी घास चर रही है, आसमान में तारे चमक रहे हैं। तो अनुपयुक्त शब्द वाला देखना हमको, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत है। प्रश्न 13, हमें यह काम नहीं करना चाहिए, इस समस्या का हल मेरे पास है। लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई, मेले में यात्रियों का तांता लगा रहा। तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई, ये अलग हो जाएगा सबसे। प्रश्न 14, यह संस्था का 8वां वार्षिक अधिवेशन है, सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी, मकान ढह जाने का डर है, हम सब मेला देखने जाएंगे। तो ऑप्शन बी अलग हो, बाकी ऑप्शन बी में जो है सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी, ये अलग हो जाएगा, अनुपयुक्त वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अनावश्यक तथा अनुपयुक्त शब्द वाला वाक्य है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, सुषमा पौधों को सींच रही थी। यहाँ पर यह ध्यान देने की जरूरत है कि जल का प्रयोग उचित नहीं है, क्योंकि पौधों को जल से ही सींचा जाता है। प्रश्न 15, मैं शनिवार को गांव जाऊंगा, इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ था, गोलियों की बौछार हो रही है, पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें, यह शुद्ध हो जाएगा या अनुपयुक्त हो जाएगा। अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त शब्द वाला वाक्य, इसका शुद्ध वाक्य होगा पुस्तक छापने का प्रबंध करें। प्रश्न 16, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से
अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। तो इसका ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा, अपना काम स्वयं करो। प्रश्न 17 निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? वहां बहुत से पशु और पक्षी चढ़ते और उड़ते दिखाई दिए। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था। ऐसी एक आध बात और देखने में आती है। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, ऐसी एक आध बात और देखने में आती है। ऐसी एक आध बात और देखने में आती है वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, ऐसी एक आध बातें और देखने में आती हैं। प्रश्न 18 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। स्नेहा ने गीता की 2-4 लड़ियां गाई। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। मुझे बड़ी भूख लगी है। केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अन्य विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं। यह विकल्पों के शुद्ध वाक्य इस प्रकार होंगे, स्नेहा ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई। परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। इस शुद्ध रूप हो जाएगा इनका। प्रश्न 19 कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती हैं। बैल और बकरी घास चरते हैं। बैल और बकरी घास चरता है। बैल और बकरी घास चरती हैं। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा इसका। सॉरी, बी ठीक हो जाएगा, बी। बैल और बकरी घास चरते हैं, क्योंकि बहुवचन हो जाए बैल और बकरी दोनों मिलके तो घास चरेंगे। विस्तृत वाक्य शुद्ध है क्योंकि इस वाक्य में 2 कर्ता प्रयोग हुआ है तथा क्रिया भी बहुवचन होगी। अन्य विकल्पों में वाक्य अशुद्ध है। यदि वाक्य में 2 भिन्न भिन्न विभक्ति रहित एक वचन कर्ता हो और दोनों के बीच और संयोजक आए तो उनकी क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होगी। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कहा। सीता ने यह कही। सीता यह कही। सीता यह कहा। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाए, सीता ने यह कहा। प्रश्न 21 इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे प्राण निकल गए। मेरा प्राण निकल गया। मेरा प्राण निकल गए। मेरी प्राण निकल गई। तो मेरे प्राण निकल गए, प्राण जो है हमेशा बहुवचन में होता है। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, मेरे प्राण निकल गए। प्रश्न 22 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। राम रोटी खाया है, गलत हो जाएगा ये भी। राम ने रोटी खाया है, गलत हो जाएगा। राम ने रोटी खाई है। राम रोटी खा लिया है। तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, राम ने रोटी खाई है। रोटी स्त्रीलिंग शब्द है, अतः राम ने रोटी खाई है बाकी शुद्ध है। प्रश्न 23 शुद्ध वाक्य चुनिए। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। खिल उठे ये भी गलत हो जाएगा। उठे ये भी गलत हो जाएगा, ये भी। तो ऑप्शन इसमें ए ठीक दिया है। ये मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। प्रश्न 24 निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। मुझसे यह काम नहीं
प्राय ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। किसी आदमी को कानपुर भेज दो। तो ऑप्शन ए ठीक गलत हो जाएगा, इसमें जो है अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। इसका सही रूप इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार रहेगा, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बहुत दुख हुआ है। शेष विकल्पों के वाक्य शुद्ध हैं। प्रश्न 25, निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। पुस्तक मेज पर रखी है, सही हो जाएगा। कच्चे तेल की कीमत घट गया है, ये गलत हो जाएगा। यह मेरे सपनों का घर है। कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो कच्चे तेल की कीमत घट गई है, ये शुद्ध रूप हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, जो शुद्ध वाक्य दिया हुआ है। कीमत स्त्रीलिंग शब्द है, तो विकल्प अशुद्ध वाक्य इसका शुद्ध वाक्य है। कच्चे तेल की कीमत घट गई है। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, गलत हो जाएगा। अनेक नाम होना चाहिए था। आपका पत्र शायद धन्यवाद मिला, ये भी गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा इसका। अनेक बहुवचन के प्रयुक्त में प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए विकल्प ए अनेकों के स्थान पर अनेक होगा। प्रश्न 27, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। मैं आपकी सौजन्य पर मुग्ध हूँ। इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाए, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। प्रश्न 28 से 34 के लिए इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। सही विकल्प चुनिए। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। तो जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो। जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो। जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। शुद्ध रूप देखना हमको इसका, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाए, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। प्रश्न 29, हम बचपन में वहाँ जाता रहा। तो हम बचपन में वहाँ जाते रहे, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें। हम बचपन में वहाँ जाता रहा, हम बचपन में वहाँ जाएंगे। हम बचपन में वहाँ जाते रहे हैं। मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। मैं बचपन में वहाँ जाऊँगा, तो इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। प्रश्न 30, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति कविता कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। हर व्यक्ति कविता कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा इसमें शुद्ध रूप, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। हेम नरेश को पुस्तक दिया, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, हेम ने नरेश को पुस्तक दी। हेम नरेश की पुस्तक दी गलत हो जाएगा, हेम ने नरेश को पुस्तक दी, ये ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा शुद्ध रूप इसका। हेम नरेश का पुस्तक दिया गलत हो जाएगा, हेम ने नरेश का पुस्तक दिया, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा 31 का। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है। मंत्री ड्राइवर की कार चलवाता है। मंत्री ड्राइवर के लिए कार चलवाता है। मंत्री ड्राइवर पर कार चलवाता है, तो मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा इसका शुद्ध रूप।
प्रश्न 33, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने भर पेट मिठाई खाई, इनमें से सभी शुद्ध हैं। तो राम ने पेट भर के मिठाई खाई या राम ने भर पेट मिठाई खाई, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा इसका। राम ने भर पेट मिठाई खाई। प्रश्न 34, निम्नलिखित वाक्य के किसी एक खंड में अशुद्धि है, पहचान कर उपयुक्त विकल्प को चिन्हित कीजिए। बत्तख को अंडा देना होता है तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाता। तो इसमें हमें अशुद्धि खंड छांटना है, तो अशुद्धि वाला कौन सा हो जाएगा? बत्तख को अंडा देना होता है, सही हो जाएगा। तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें सही, जमीन पर आ जाता। इसका शुद्ध रूप पढ़ेंगे। जमीन पर आ जाता तो अशुद्ध है, लिंग के आधार पर इसमें संगत क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ स्त्रीलिंग की क्रिया होगी और पूरा शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा। बत्तख को अंडा देना होता तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती। निर्देश प्रश्न 35 से 39 के लिए प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जो चारों भागों में विभाजित है। प्रत्येक वाक्य को पढ़कर यह पता लगाना है का प्रयास करिए कि इसके किसी भाग में भाषा, व्याकरण, वाक्य रचना या शब्दों का गलत प्रयोग का कोई दोष है या नहीं। यदि है तो वह वाक्य के किसी एक भाग में होगा। उस भाग का आपका उत्तर केवल नीचे लिखे ABCD से ही होगा। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, तो इसमें बी अशुद्ध हो जाएगा। इसमें हम विद्रोही शत्रु का, तो शत्रु तो हमेशा विद्रोही रहता है, तो विद्रोही इसमें गलत है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। इसमें प्रस्तुत विद्रोही शत्रु दोनों का एक साथ प्रयोग किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है, दोनों में से किसी एक का प्रयोग होना चाहिए। प्रश्न 36, सच्चा मित्र है जो आपत्ति के समय सहायता करे। सच्चा मित्र जो आपत्ति के समय सहयोग करे या सहायता करे, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। इसमें विकल्प सी में करे का प्रयोग किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है, इसका स्थान पर करे होना चाहिए। प्रश्न 37, तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाए, अन्यथा आपके मित्रों को हार्दिक दुख होगा। तो इसमें ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाए। इसका सही रूप होगा विकल्प ए में त्रुटि है, इस वाक्य में तुम के स्थान पर आप होना चाहिए। प्रश्न 38, हेम और नरेश बालकों को भलीभांति पढ़ाते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। हेम और नरेश बालकों को भलीभांति, तो इसमें भलीभांति का गलत प्रयोग किया, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। इसमें प्रस्तुत वाक्य त्रुटिपूर्ण है, इस वाक्य में भलीभांति में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसमें जो है भलीभांति में योजक चिन्ह आना चाहिए था यहाँ पे। तो इसका शुद्ध रूप हो जाता। इस प्रकार हमने आज वाक्य शुद्धिकरण के बारे में पढ़ा। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में ज़रूर अपनी राय देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।